द हिंदू एडिटोरियल के जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है इसके ये जो एडिटोरियल पेज है उसमें आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इसके एडिटोरियल पेज के। इसमें सबसे जो आज का एडिटोरियल है इसमें लिखा हुआ है कि इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक गेम। इसका मतलब है कि किस तरह से जो भी क्वाड समिट एक होने वाला है। क्वाड समिट वही समिट है जिसमें 4 देश हिस्सा लेते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएस हैं। सो इनके बारे में कहा गया है कि किस तरह से ये इकॉनमी को अपने बेटर कर सकते हैं इस समिट के माध्यम से, किस तरह से अपना एजेंडा को सेट कर सकते हैं समिट के माध्यम से। और इसमें साफ साफ पर लिखा हुआ है कि टिल नाउ इट्स वाज लार्जली फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पिलर्स। सो डिफेंस के लिए भी काफ़ी तौर पर क्वाड समिट स्पेशल होने वाला है। और इसमें कहा गया है कि किस तरह से जो इंडिया का टोटल ट्रेड है विथ 3 क्वाड पार्टनर के साथ में जो 108 बिलियन का है, जिसमें से 2020-2021 में अकाउंटिंग द ऑलमोस्ट 16% ऑफ इस टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। इसमें से 16% की हिस्सेदारी जो है वो यहाँ पर इन क्वाड समिट्स में इंडिया की है, इन 3 देशों के साथ में, जिसमें से 3 देश हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। इसमें बेसिकली कहा गया है कि क्वाड जो क्वालिटी जो एक तो क्वाड समिट जो स्पेशली होने वाला है क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होने वाला है, जिसमें से कई सारी इन्वेस्टमेंट होने वाली हैं। दूसरा यह है कि इसमें हम अपनी क्लाइमेट चेंज को लेकर भी बात कर सकते हैं, जिस तरह से इंडिया में क्लाइमेट चेंज के बारे में हमेशा बात। तीसरी चौथी बात यह है कि इसमें कोविड-19 के जो एक बीमारी है उस कोविड-19 के ऊपर में भी एक क्राइसिस जो है उसके ऊपर भी बात की जा सकती है। तो बेसिकली ये इस एडिटोरियल का मतलब ये कहने का ये है कि किस तरह से क्वाड समिट में जो इस वीक में होने वाला है, इसमें हम जो इंडिया है वो अपनी तमाम तरह की बातों को क्वाड समिट के सामने रख सकता है, चाहे कोविड-19 चैलेंज की बात हो, चाहे साइबर स्पेस की बात हो, चाहे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ की बात हो, चाहे फिर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, और चाहे फिर इन्वेस्टमेंट की बात हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर कि ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग की बात करें तो। दूसरा इसमें एक एडिटोरियल दूसरा है जिसमें देखने की कोशिश करेंगे कि एक एडिटोरियल ये है कि रूलिंग दैट इम्पैक्ट अ साइट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें कहने की बात की है कि किस तरह से जो एक स्टेट है तमिलनाडु, इसमें बेसिकली बताने की कोशिश की कि जो स्टेट है हमारा तमिलनाडु, उसका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वह और स्टेट के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। वहाँ पर डॉक्टर की फैसिलिटीज़ बहुत बेहतर है, नर्सेज की फैसिलिटीज़ बहुत मतलब अगर हम पूरे देश में बात करें तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो एक अपने आप में मेडिकल हब के रूप में जाना जाता है। तो बेसिकली उसकी परेशानी ये है कि वो चाहता है कि उसको मेडिकल हब के रूप में और अदर स्टेट से कॉम्पीट ना किया जाए, और अदर स्टेट से उसको कॉम्पीट ना किया जाए। उसका अपना एक मेडिकल हब के रूप में जो उसका एक वर्चस्व बनाया हुआ है उसको देखने की आवश्यकता है, उसको कहीं ना कहीं पर वरीयता मिलने की आवश्यकता है। और वो काफ़ी हद तक पब्लिक हेल्थ के ऊपर में, और अभी अभी उसने हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज भी खोल दिया है जो काफ़ी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी बेहतर है। तो इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली ये तमिलनाडु के लिए स्पेशली है, जहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंक्लूजन के लिए बताया जा रहा है, या पब्लिक हेल्थ के लिए बताया जा रहा है कि किस तरह से तमिलनाडु एक अच्छे पब्लिक हेल्थ के लिए जो काम कर रहा है अपने डिस्ट्रिक्ट में, जिस तरह से उसने हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक मेडिकल कॉलेज भी खोल दिए हैं। सो काफ़ी हद तक यही सब बताने की इस आर्टिकल के माध्यम से कोशिश की जा रही है। फिर हम पहला आर्टिकल देखते हैं जो सबसे बड़ा आर्टिकल आज का है, द जुडिशियल सिलेक्शन नीड्स मोर देन अ वीक। इसमें हम बात कर रहे हैं कॉलेजियम के बारे में। देखो इंडियन कॉलेजियम जो सिस्टम वो काफ़ी बिजी है। इसमें बताया गया है कि जो न्यू जज की अपॉइंटमेंट होती है कोर्ट के आदेशों के अनुसार होती है, और जो नए जज जो भरे जाते हैं, नए जज का ट्रांसफ़र जो होता है वो कॉलेजियम के अंडर होता है। हाँ, आपने पिछली बार भी पढ़ा कि कॉलेजियम एक कॉन्ट्रोवर्शियल एक थिंग्स है जिसमें काफ़ी चीज़ें अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। इसमें ये बताने की बात की गई नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी। इसमें एक पारदर्शिता की कोशिश की बात की जाई है कि एक ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है। दूसरी बात इसमें कही गई है कि मिडिल कोर्स होना चाहिए। मिडिल कोर्स का मतलब हो गया है कि ये तो एक मध्यस्थता की बात की, नेगोशिएटर की बात की जा रही है, या तो फिर इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो उसमें इनिशिएटिव ले। वेट प्राइमरी रेस्ट, इसमें कहा गया है किस तरह के भाई हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन से किस तरह के आए, किस तरह के एक्ट हमारे पास में है, किस तरह से हम
नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है उसको हम बेहतर बना सकते हैं, जिसके माध्यम से कॉलेजियम के थ्रू हम जज की नियुक्ति कर सकते हैं। तो बेसिकली कॉलेजियम के ऊपर बताने की कोशिश की जा रही है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट केस भी बताया गया है, इंदिरा साहनी का केस बताया गया है, काफ़ी तौर पर काफ़ी केसेस बताए गए हैं। तो इसमें एक चीफ जस्टिस जो है कुरैशी जो नाम है, उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो बेसिकली ये कॉलेजियम के रूप में बताने की कोशिश की जा रही है। इसमें एक और आर्टिकल इसमें छपा है, सबसे पहला आर्टिकल है अ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। इसका मतलब ये है कि पहले जीएसटी प्रोडक्ट्स में हम बहुत सारी चीज़ों को शामिल करते थे, लेकिन इसमें से पेट्रोलियम को इन्होंने जीएसटी से अलग कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको जीएसटी से अलग रखा गया है, उनमें से पेट्रोलियम भी एक ऐसा है जिसको जीएसटी से काफ़ी अलग रखा गया है। सो आज के आर्टिकल में फ़िलहाल इतना ही, और आर्टिकल्स को ध्यान से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।